आज हम मौजूद हैं कानपुर में एक ऐसे परिवार के बीच, मध्यम वर्गीय परिवार जिसने अपनी मेहनत और प्रयास से पूरे देश में कानपुर का नाम रोशन किया। हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मस्थ योगी डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जी। मध्यम वर्गीय परिवार और हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोग निरंतर प्रयास करते हैं परंतु सफलता नहीं पा पाते। आपने कहा कि हमारे पिताजी भी शिक्षक थे और मैं भी शिक्षक हूँ। प्रारंभ से एक लंबा समय जो है विद्यार्थियों के बीच में बीता, तो जब हमारी बेटी की बारी आई तो हमने उसको निर्णय लेने के लिए कहा कि तुम्हें क्या बनना है। तो उसने जो है आईएएस में जाने की बात कही, तो हम लोगों ने पूरा उसको सहयोग किया और काफ़ी मेहनत करके उसने यह मुकाम हासिल किया है। जहाँ तक हिंदी माध्यम की बात है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से परिवार के अंदर और इस बात का सामना करना पड़ा कि हम अपनी बेटी को हिंदी माध्यम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर लोग आपाधापी में अंग्रेजी माध्यम की ओर दौड़ रहे हो, ऐसे में हिंदी माध्यम से पढ़ाना और आईएएस की कल्पना करना यह बहुत दुरूह कार्य था। परंतु आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि हिंदी मीडियम से आप आईएएस बनाना चाहते हैं बेटी को, तो उसने वह कर दिखाया है। और यह उन बहुत सारे लोगों को जवाब है जो ये कहते हैं और हिंदी की उपेक्षा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी भारत के माथे की बिंदी है और इसके लिए हमारी इस बेटी ने ही नहीं, हमारी जो दूसरी बेटी है मुदिता, वह भी जब युवा संसद में पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने हिंदी में भाषण दे रही थी, जबकि तो वहाँ पर भी यह स्थिति मेरे मन में थी कि हमारी दोनों बेटियाँ हिंदी के गौरव का, हिंदी के मान को बढ़ाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर हिंदी को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। आज वह सपना मेरा साकार हो गया है कि किसी राष्ट्र की भाषा नहीं होगी तो वह राष्ट्र गूंगा होगा। इसलिए हमारी जो मातृभूमि है उसकी शिक्षक है, नहीं तो हमारी माँ गूंगी हो जाएगी। हमारे बीच कृतिका मिश्रा जी मौजूद हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार को निमित्त करती हैं और एक ऐसे परिवार से एक आईएएस में निकलना समाज को एक बड़ा संदेश है। बहुत सारे आईएएस अधिकारी बने और लगातार बनते रहते हैं। क्या अनोखा है इनके पास, आइए हम जानते हैं। कृतिका मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। मेरा सौभाग्य है कि हिंदी माध्यम से पूरे देश में पहली रैंक मुझे प्राप्त हुई है। हिंदी माध्यम से इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करना ये मेरे माता पिता का भी स्वप्न था और मेरा भी स्वप्न था। तो ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से उसमें सफलता मिली है, तो ये बहुत खुशी की बात है। हिंदी विषय मूलतः कठिन माना जाता है और उसको शब्दों के जाल में हर आदमी फंस नहीं सकता, बड़ा कठिन काम होता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही और किस तरीके से आपका रुझान इस दिशा में हुआ? हिंदी के संदर्भ में कहा जाए तो मेरे नाना जी हिंदी में ब्रज और अवधी में लेखन करते हैं, उनकी कविताएं हैं। और पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही, मेरे पिताजी मेरी माताजी दोनों ही हिंदी को लेकर के उन्होंने सदैव मुझे प्रोत्साहित किया। तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है पारिवारिक पृष्ठभूमि की भूमिका है। और साथ ही जब तैयारी चल रही थी उस समय मेरे मोटिवेशन को बनाए रखने में मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन मुदिता, उन सभी का बहुत बहुत योगदान रहा। जब भी ऐसा लगा कहीं डिमोटिवेशन हो रहा है तो फैमिली के सपोर्ट ने ही उस समय साथ दिया। तो मुझे लगता है ये मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट रहा कि फैमिली इतना सपोर्टिव रही, उसने मुझ पर भरोसा किया। किसी भी पृष्ठभूमि में एक शिक्षक का जो पारिवारिक वातावरण होता है वो बड़ा अनुशासित होता है और उस पृष्ठभूमि से एक अच्छे स्पीकर के रूप में, आपके पिताजी एक बहुत अच्छे स्पीकर के रूप में शब्दों के जाल में वो माहिर हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि माँ और पिताजी के बीच का जो तारतम्य, माँ दोनों बहुत ही व्यस्ततम समय रहता है, कोई जॉब करते हैं दोनों,
तो उस दौरान आपको कई बार कई लोगों के माता पिता पूरी तरीके से कंसंट्रेट करते हैं, देखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी जगह आई होंगी, कुछ ऐसे मौके आए होंगे जहां पर आपको लगा होगा कि इस प्रक्रिया से क्या मैं बाहर हो लूं? नहीं, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। माता पिता दोनों व्यस्त थे, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरह का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रखा। और जहाँ तक मेहनत की बात है तो हर बच्चा खुद ही पढ़ता है, उसमें तो पढ़ाई आपको स्वयं करनी होती है। और घर की जिस तरह से हमारे प्रति संभावनाएं और हमारे प्रति आशा और कर्तव्य होता है, तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो माता पिता के आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से मैंने ये जिम्मेदारी को पूरा किया। समाज सेवा से आपका परिवार पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं समझूं कि एक आईएएस अधिकारी नहीं, एक समाज सेवी आईएएस अधिकारी बना? मैं प्रयास करूंगी कि परिवार के जो मूल्य हैं उन्हें मैं अपने कार्य क्षेत्र में उतार पाऊँ। आपसे जो जूनियर हैं, जो इस आपको एक अलग दृष्टि से जो देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियां हैं और भी नीचे स्तर के तमाम लोग प्रयास करते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? खास तौर से जो छात्राएं तैयारी कर रही हैं, मुझे लगता है कि अपने मोटिवेशन को बनाए रखें, साहस कभी ना छोड़ें, और अगर असफलता भी मिलती है तो भी एक बार पॉजिटिविटी के साथ, आशावादिता के साथ अपने लक्ष्य की ओर लगे रहें। और एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है, विशेष रूप से छात्राओं के लिए, सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, आप बाहर निकल करके थोड़ा सोशलाइज भी होइए, साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लीजिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए सॉफ्ट में बैठे रहने की बजाय, विशेष रूप से जो हमारे गांव की छात्राएं हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि घर से बाहर निकलकर और वर्क फोर्स में इंक्लूड होकर के अपना जो भी योगदान हो समाज के लिए, उसे वो सुनिश्चित करें। माता जी, जब आपको इसकी सूचना मिली, पहली सूचना कि आपकी पुत्री का चयन हो गया, तो कैसा महसूस किया आपने? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि हम लोग आशा तो कर ही रहे थे, क्योंकि ये बहुत मेहनत करती थी, तो हम लोगों को पूरा विश्वास था कि इसका कोई ना कोई रैंक तो आएगा ही। और जब हमें सूचना मिली, इसने फ़ोन किया, तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी। डॉक्टर साहब, आप तो इस तरीके के अधिकारियों के बीच उठते बैठते हैं, आपका तो शुरू से इस क्षेत्र में रहा है। जब पुत्री आईएएस अधिकारी बनी है तो आपको क्या महसूस करते हैं? मैं जाऊंगा तो कम इन मैडम करके अंदर जाऊं। पूरा मैं प्रोटोकॉल जो है पालन करूंगा। यदि किसी भी हमारे कार्यकर्ता की या जनता की कोई मांग होगी और वहाँ पर ये अधिकारी के रूप में होगी, तो मैं जिस तरह से आज अधिकारियों से वार्ता करके अपने कार्यकर्ताओं का और नागरिकों का कार्य कराता हूँ, वैसा इसकी टेबल पर भी जा कर के कराऊंगा। आपकी दीदी एक आईएएस अधिकारी बन गई, आपके उस ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, मतलब बचपन से देखते हैं, दीदी मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे लगन के साथ कोई भी काम करना है, और सारी चीज़ें से ही सीखी हैं। और अब मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया है, क्योंकि दीदी ने कहा था कि अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, तुम रुक जाओ और मेरा हो जाएगा तो उसके बाद तुमको बैठाल के पढ़ाएंगे। तो अब दीदी हमको पढ़ाने वाली है बैठाल करके, और इसके साथ बहुत ज़्यादा खुशी है, था जो आज फुलफिल हुआ है, और हम सब लोग बहुत खुश हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ।